नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सिंगवाला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज लेके आए हम उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, जिसमें उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन होंगे। ये हमने लिया है जो परीक्षा हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से हमने उनके क्यूज़ लिए हैं और क्यूज़ के माध्यम से ही हम इसको सीरीज़ को कराने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको 10 वीडियोज़ मिलेंगी जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं इसमें हमने किन क्वेश्चनों को रखा है और वो कितनी बार आगामी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इम्फाल मोर्चे के दौरान पुल उड़ाने पर किसे फांसी दी गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। नंबर 1 दरबान सिंह नेगी, नंबर 2 मेजर शैतान सिंह, नंबर सी भवानी सिंह रावत और नंबर डी वीर केशरी। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वीर केशरी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आगामी जो परीक्षा होने वाली है हमारी ईओ वाली, ठीक है, अधिशासी अधिक, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आरओ की भी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में स्थित कर्णपुर शहर को किसने बसाया था। तो कर्णपुर जो शहर है दोस्तों, ये बसाया था रानी कर्णावती ने। ठीक है, चलिए, ठीक है दोस्तों, ये आगामी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्योली किस प्रकार का गीत है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी। आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आप में से दो ऑप्शन आपसे आते हैं ए और बी, जैसे सपोज करो आपसे आते हैं और आपको उनमें से ही लग रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसको आपको बाद में करना है। ठीक है, सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अपने सही लगाने हैं जो आप पे बिल्कुल एक्यूरेटली सही आते हों। ठीक है, न्योली किस प्रकार का गीत है दोस्तों, तो न्योली एक सहानुभूति प्रधान गीत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो आगामी परीक्षा के लिए दोस्तों आपको पहले से ही मेहनत करनी होगी और अभी हमारे UKTPLSC द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है भर्ती को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, अभी से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब निरंतर डेट को होने वाले हैं। जो आगामी मंथ है नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और सारी जितनी परीक्षाएं हैं, बचे हुए पेपर हैं, वो भी जल्दी ही करा दिए जाएंगे। चलिए, कुंभ मेले को अमूर्त धरोहर के रूप में यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो 4 ऑप्शन है 2015, 16, 17, 18। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2017 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था कुंभ मेले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोहिनूर ताल कहाँ स्थित है। जो कोहिनूर ताल है दोस्तों, ये नैनीताल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किलर माउंटेन किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। नंबर ए संतोपन ताल, नंबर बी अलकनंदा नंदा देवी माफ़ कीजिए, और नंबर सी पंचाचूली और कामेट। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, नंदा देवी। ठीक है, इसे किलर माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, और एक हमारा जो दर्रा है दोस्तों, वो किसी कमिश्नर के उस पर है, उसको आपको कमेंट में बताना है कौन सा दर्रा हमारे कमिश्नर के नाम पर है, तो उसको आपको बताना है। चलिए, राज्य कर भवन कहाँ स्थित है दोस्तों, तो राज्य कर भवन है दोस्तों श्रीनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध रंगीन चित्र आँख मिचोली है, ये जयतुराम द्वारा लिखा है, मूलाराम द्वारा लिखा हुआ है, या मांडुक द्वारा लिखा है, या आत्माराम द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडुक द्वारा ये लिखा गया है दोस्तों कमेंट में बताते रहना ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, इसके ही तर्ज पर आपको मैं आपको स्टेप बाय सिलेबस, बिल्कुल जो सिलेबस है उत्तराखंड का और हिंदी का, उसको मैं एक क्लास लेके डेली टॉपिक वाइज उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट में ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए, इनमें से पर्वतीय फल बाज़ार के रूप में प्रसिद्ध है। तो जो पर्वतीय फल बाज़ार है वो भवाली नैनीताल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है कहाँ पे स्थित है, भवाली में। ठीक है, चलिए, और ये सितारगंज कहाँ पड़ता है, ये US नगर में पड़ता है। ठीक है, नैनीताल में क्या स्थित है, ताल स्थित है, 7 ताल यहाँ है। ठीक है, 9 कुछ ताल यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, मसूरी इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, और यहाँ पे कौन सी संस्था का हेडक्वार्टर बना हुआ था, कौन सी संस्था, तो बतानी है आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचगंगा के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं आती, पंचगंगा के अंतर्गत कौन सी नदी शामिल नहीं होती। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और पश्चिमी गंगा। तो दोस्तों ये तीनों तो आपकी
ये जो तीनों हैं ये तो इसके अंदर आती है, पर ये पश्चिम रामगंगा इसके अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, आपको याद रखना है पश्चिम गंगा ये। ठीक है दोस्तों, हमारा एक मिलन जो एक्सरसाइज है दोस्तों, ये फेब में स्टार्ट होगी और 2024 में ये स्टार्ट होगी और ये विशाखापट्टनम के अंतर्गत होगी। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का एक छोटा सा आपको दिया गया है। ठीक है, आज की न्यूज़ है दोस्तों, बहुपक्षीय जो आपका नौसेना अभ्यास है ये होगा IMLN 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन। भारतीय जो नौसेना है 19 फरवरी से लेके 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में अपना मिलन 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 में यहाँ पर इन दोनों के बीच ये होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन सभी से आता होगा दोस्तों। तो जो हमारी खनन नीति है दोस्तों ये 2001 में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए हमारा राज्य कब स्थापित हुआ था, तो 9 नवंबर 2000। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, और हमारा उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ, ये 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, चलिए बाणासुर का किला कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आपको चमोली भी वहाँ देखने को मिलेगा, रुद्रप्रयाग भी मिलेगा, चंपावती और पौड़ी। ठीक है, पौड़ी की जगह वहाँ पर आपको अल्मोड़ा दे दे, ठीक है, या फिर आपको पिथौरागढ़ दे दे, तो उससे नहीं घबराना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चंपावती इज द राइट आंसर हो जाएगा बाणासुर का। चलिए, महरोड़ी कस्तूरी मर्ग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये दोस्तों बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये 1977 में स्थापित किया गया था। चलिए, और जो महरोड़ी प्रजनन केंद्र है उसकी स्थापना की गई थी 1982 में। ये आपको याद रखना है, चमोली में स्थित है। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड और गिरिथी आदि किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये आपकी पूर्वी धौली गंगा की राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा की। चलिए नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष की हुआ था, तो जो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए 1970 और 1989, 1994 और 1950। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा निम्न में से ठीक दूंदवार के दक्षिण में स्थित है, तो ठीक दूंदवार के दक्षिण में क्या कौन स्थित है, ऑप्शन नंबर ए मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर बी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर सी तराई और ऑप्शन नंबर डी शिवालिक। इज द राइट आंसर शिवालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान भीमताल विधानसभा से कौन विधायक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यशपाल आर्य, ऑप्शन नंबर बी राम सिंह कैड़ा और नंबर सी दान सिंह भंडारी और ऑप्शन नंबर डी गोविंद सिंह बिष्ट। राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह कैड़ा जी। चलिए, बेताल घाट किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो बेताल जो घाट है दोस्तों वो कोसी नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रहेगा बेताल घाट किस नदी पर स्थित है, तो ये कोसी नदी पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कि क्यूज़ के माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, जो महत्वपूर्ण पर्सन है और ये आगामी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए यमुना व जो अपना रिखंडन का संगम कहाँ पर हुआ दोस्तों, तो इसका दोस्तों संगम हुआ था हमारा व्यास घाट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये दोबारा से फिर वहीं आ गया है दोबारा से। चलिए 1 सेकंड रुकिए दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनाड किसका प्राचीन नाम है दोस्तों। जब पुनाड है किसका प्राचीन नाम है, किस जनपद का प्राचीन नाम है दोस्तों, उत्तरकाशी का या रुद्रप्रयाग का, चमोली का, यानी में से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग का ये प्राचीन नाम है दोस्तों। चलिए, पंचगंगा के अंदर कौन सी नदी शामिल नहीं होती, वो मैंने आपको बता दिया, पंचगंगा के अंदर पश्चिमी रामगंगा शामिल नहीं होती। चलिए नेक्स्ट है, हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, ये हाल ही में दोस्तों ये स्थापित हुआ है। तो राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर 1 काशीपुर, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल और ऑप्शन नंबर डी जसपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा काशीपुर। ठीक है, चलिए रोम्बा किस जनजाति की भाषा है,
रोम्बा आपने पढ़ा होगा, जब जनजाति वाला एक टॉपिक था, मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था दोस्तों, तो वहाँ से आपको भोटिया जाति की मैंने लैंग्वेज समझाई थी, ठीक है, राज्य की समझाई है, ठीक है, और इसमें जौनसारी की भी आपको लैंग्वेज मैंने बताई है। तो ये ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। रोम्बा किसकी किस जाति की है? तो दोस्तों ये है भोटिया जाति की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे एक नाम है राजी, ठीक है, राजी जनजाति या थारू, ठीक है, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना है। देखो मैं इंपॉर्टेंट जो जाति हैं, एक तो नंबर 1 पे थारू के बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, नंबर 2 राजी के, ठीक है। इन्हें जाति का दर्जा कब मिला था दोस्तों, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है, मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा है, ठीक है। इन्हें 1965 में एक पहचान मिली थी, ठीक है, और उस समय किसकी सरकार थी, किसकी सहमति से मिली थी? और देखो सबसे पहले जब हमारे यहाँ पे 1960 में एक एक्ट आया था, ज़मींदारी उन्मूलन एक्ट, ठीक है, 1960 में। और उत्तर प्रदेश की जो कोटा समिति थी उस 1956 में, ये जांच के लिए उन्होंने कोटा समिति द्वारा की गई थी। और उसके जो अध्यक्ष बने थे, जो कोटा समिति के अध्यक्ष बने थे, वो बलदेव सिंह आर्य बने थे दोस्तों। कौन बने थे? बलदेव सिंह आर्य बने थे, ठीक है। और 1967 में इन्हें एक दर्जा मिला था एसटी जाति का। कितने? 1967 में दोस्तों एक जो हमारा 1967 में एक इन्हें एक्ट मिला था, जो 5 जाति थी हमारी, इनको एक्ट मिला था एसटी का। एसटी कैटेगरी में इनको रखा गया था दोस्तों। कौन सी कैटेगरी में रखा गया था? एसटी में, ठीक है। कौन कौन सी जाति थी? नंबर 1 पे थी थारू, नंबर 2 राजी, ठीक है, मेरे साथ लिखते हुए चलना दोस्तों, भोटिया, ठीक है, भोटिया, और आपकी बोक्शा, ठीक है, और जौनसारी, ठीक है। इनको एसटी के अंदर रखा गया था, 5 जातियों को, ठीक है। और उत्तराखंड का किस जाति को आदिम जनजाति कहा जाता है? और राजी को कहा जाता है, ठीक है। और आदिम जनजाति में बोक्शा को भी इन्होंने शामिल किया था 81 के अंदर, ठीक है। इतना मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। पुनाड़ किसका प्राचीन नाम है? ये मैंने बता दिया आपको, रुद्रप्रयाग का है। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो हमारे 8वें राज्यपाल बने थे श्री कृष्ण पॉल, ठीक है। ये आपको कृष्णकांत जो पॉल थे, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो है कौन है? लेफ्टिनेंट कौन है भाई? गुरमीत जी, ठीक है। गुरमीत सिंह हमारे वर्तमान में राज्यपाल हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाद्ययंत्र 4 वाहों द्वारा बजाया जाता है? तो दोस्तों हमारे जो बजाया जाता है, ये बजाया जाता है सारंगी, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पंचगंगा के अंतर्गत कौन सी शामिल नहीं होती? मैंने बता दिया आपको, पश्चिमी रामगंगा। निम्न में से कौन सा आभूषण पैर का नहीं है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आभूषण के बारे में भी एक पूछा जाएगा, कान का, नाक का, हाथ का, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कान का, गले का, ठीक है, और हमारे पैर का। चलिए इसमें पूछा गया पैर का नहीं है, तो नहीं है नंबर ए पियोला, पाजेब, ठीक है, सुदमगन या धगुला, ठीक है। और ये पैर का नहीं होता, धगुला इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, खरसाली मेला आयोजित किया जाता है। खरसाली मेला हर बार लगता है हमारे उत्तरकाशी में। क्या लगता है दोस्तों? उत्तरकाशी में खरसाली मेला आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड का जो इतिहास है हमारा, ठीक है, उसमें चंद शासनकाल में सांगा क्या था? तो सांगा एक सुनार जाति थी, ठीक है। सांगा क्या कहलाती थी चंद शासनकाल में? आपको आंसर इसका दिख ही गया होगा दोस्तों। देखो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, सॉरी वो 8 क्वेश्चन का था, ठीक है। चंद शासनकाल में शाका क्या था? एक कृषि अधिकारी था। क्या था? एक कृषि अधिकारी था। ये चंद शासनकाल में शाका क्या था? एक कृषि अधिकारी था। गुलाबी घाट बुग्याल कहाँ स्थित है? तो जो गुलाबी घाट ये है दोस्तों, ये हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ? क्रांति दल हुआ था हमारा 1979 में, 1979 में, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों। आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए थे, तो आपको बताना है नेक्स्ट जो हमारी रात को क्यूज़ आएगी आपकी 11 बजे हमारी एक क्यूज़ आएगी अब, ठीक है दोस्तों। तो आप 11 बजे तैयार रहिए दोस्तों। रोज़ डेली 11 PM पे ये क्यूज़ आया करेगी 20 नंबर की, जिसमें उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड का बेस्ट 20 क्वेश्चन होंगे जो आगामी परीक्षा में कई बार पूछे हैं और रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से पढ़ना है, ठीक है। मैं कल को ही आपको एक वीडियो देने वाला हूँ जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होगी। जो उत्तराखंड का सिलेबस है, उत्तराखंड पीएससी का सिलेबस है या उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है, दोनों को कंबाइन करके मैं एक वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है, कि उसमें कौन सा सिलेबस रहने वाला है और इसमें कौन सा सिलेबस रहने वाला है। तो दोनों को कल को ध्यान से देखना। 10 नंबर की वो वीडियो होगी, टाइमिंग उसका 10 से 12 मिनट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हिम्मत से अपना एकाग्रता से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। आपकी प्रयास आप ही कोई आपको ही सफलता दिलाएगी दोस्तों आपका। चलिए दोस्तों, आगे टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल रात को 11 बजे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।